अब हमारी हिम्मत नहीं युद्ध करने की। भगवान ने कहा कहां चला गया तुम्हारा 10,000 हाथी का बल? कहा अब जो करना है सो करो, हमारे बस की बात नहीं है लड़ना जरासंध से। इतनी तकलीफ हो रही है तो हम इतना दिन झेल लिए, अब हिम्मत नहीं है। यदि अभी कोई उपाय नहीं किए तो 1 घंटे बाद हमको ढूंढने पर भी नहीं पाओगे तुम, इतना तेज में भगूंगा यहां से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान उठे और उठ करके सर से लेकर के पांव तक अपने हाथ को स्पर्श किया। भीम की पीड़ा दूर हो गई और कहा कि भीम, जब तुमको मन में अभी तक ये था कि हम युद्ध करेंगे जीत जाएंगे तो मैं निश्चिंत था, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता था। अब कल से जब युद्ध करना तो हमारी तरफ देख लेना तुम। अभी तक नहीं देखते थे, अब कल से युद्ध करना तो हमारी तरफ देख लेना। अब वो पीड़ा भीम को याद थी। आज युद्ध में जैसे पहुंचे, युद्ध प्रारंभ हुआ तो गधा युद्ध कम करें, भगवान की तरफ देखे ज्यादा। युद्ध तो कम करे भीम, लेकिन देखे ज्यादा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दोपहर तक युद्ध चला। बार बार जब भीम देखे तो भगवान समझ गए कि अब भीम, एक तिनका उठाया भगवान ने और बीच से फाड़ दिया, फाड़ करके फेंक दिया। भीम समझ गए, गदा को फेंका, जरासंध को उठा करके जमीन पर पटक दिया और पटक के एक पैर नीचे रखा, दूसरा फाड़ करके फेंका। सुखदेव जी कहते राजन, जो ही फाड़ करके भीम ने फेंका, आ करके फिर वह जुड़ गया और जुड़ गया। गदा उठाया, फिर प्रहार शुरू, दौड़ के गदा उठाए भीम। युद्ध जब प्रारंभ हुआ पुनः जुड़ गया वो जरासंध, युद्ध प्रारंभ हो गया। तो भीम तो कुछ क्रोध में आवे, अब क्रोध में आवे फिर भी भगवान की ओर देखें तो भगवान ये क्या किया आपने। 1 घंटे 2 घंटे और लड़े, भगवान की तरफ देखे तो भगवान पुनः तिनका उठाए, फिर से फाड़े और फाड़ करके अब की बार विपरीत दिशा में फेंका। तिनके को अब की बार भगवान ने विपरीत दिशा में फेंका। अब विपरीत दिशा में फेंका, तब भीम समझ गए ये बात सत्य ना, ऐसे फेंकना है। अब की बार जब जरासंध को फाड़ा बीच से भीम ने, तो विपरीत दिशा में फेंका। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जरासंध का वध कर दिया और चारों तरफ भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भीम तब से समझ गए कि अपने भरोसे कुछ नहीं हुआ है, सारी लड़ाई तो गोविंद लड़े हैं। और जरासंध के कारागार में 20,000 राजा बंद थे, छोटे छोड़ के नहीं, 20,000 राजाओं को कैद किया था उसने। जिसके राज्य पर आक्रमण करता उस राजा को बंदी बना लेता, राज्य पर कब्जा कर लेता और कारागार में बेचारे। कारागार के पास पहुंच करके भगवान ने सारे राजाओं को मुक्त किया है। जब राजाओं को मुक्त किया भगवान ने, चारों तरफ गोविंद की जय जयकार हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत श्री सदानंद पांडे जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता, मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। सब लोग जोरदार ताली से महाराज जी का स्वागत करें। जय जय। बहुत ही भक्त हैं, जहां जहां हम कथा करते हैं, चाहे जितनी दूर रहे, भगवान की कथा सुनने जरूर जाते हैं। जय जय श्री राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का परिवार इतना बढ़ गया है, यदुकुल इतना बढ़ा है, जब जन हो जाए, बल हो जाए, संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, तो व्यसन अहंकार आने लगता है। और यही यदुकुल में भी हुआ, यदुकुल में भी यही प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित ने कहा कि सुखदेव, महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान में एक बात ये बताओ कि सुदामा जी तो
गृहस्थ संत थे, इतने विरक्त थे, इतने विरक्त थे, तो क्या संत भी विरक्त होकर के गृहस्थ में जाते हैं, या संत की प्रमुख क्या लक्षण है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान से सुनो, संत के क्या क्या लक्षण है और गुरुओं की संख्या बताइए। गुरु कितने प्रकार के होते हैं, कैसे गुरु किए जाते हैं? सबसे पहले तो बचपन में शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो जो विद्यालय में हमको पढ़ाते हैं, एक गुरु तो वो हो गए। जन्म के समय माता पिता हमारे गुरु होते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो जो हमको दीक्षा देते हैं, सतमार्ग की ओर ले जाते हैं, भगवान की दीक्षा देते हैं, एक गुरु वो होते हैं। गुरु हैं जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव क्या और गुरु नहीं हो सकते? भाई एक ही गुरु हो, दो गुरु हो, और गुरु नहीं हो सकते? सुखदेव जी ने कहा कि राजन आप 1 2 3 की बात कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु किए थे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, 1 2 नहीं, 24 गुरु बनाए थे। जिससे कुछ सीखें उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर ले, उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर ले, वो गुरु बन जाए। और जिससे भी शिक्षा ग्रहण किए उसको अपना गुरु बना लिए, और बना करके प्रणाम किए, भैया तुमसे कुछ तो मिला हमको सीखने के लिए, आप हमारे गुरु हो गए। और 24वां गुरु स्वयं को बनाया। पृथ्वी वायु आकाशो अपोग्निश्चंद्रमा रवि। पहला गुरु किसको बनाया? पृथ्वी को। दत्तात्रेय जी ने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? बोले धैर्य धारण करना सीखा। माता पृथ्वी से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि चाहे जितना भी भार हो जाए, धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह सीखा पृथ्वी से, और गुरु के प्रथम लिस्ट में नोट कर लिया कि संत को कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी वायु आकाशो, वायु को गुरु बनाया। वायु को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले संत का जीवन स्थिर नहीं होना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, हमेशा भगवान का भजन करते रहो, चलते फिरते रहो। आकाशो, आकाश से क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आकाश का परिक्षेत्र इतना विशाल है। तो दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जिस प्रकार से आकाश का परिक्षेत्र विशाल है, सबको ढकने की क्षमता है, वैसे संत का हृदय, संत का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सब पर समान रूप से छाया कर सके, रक्षा कर सके। अपोगुनिश चंद्रमा रवि। अपमन होता है जल, जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले जल से गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने सीखा कि संत का मन एकदम पवित्र निर्मल होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए, उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। संत का मन एकदम। चंद्रमा को गुरु बनाया, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले चंद्रमा को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने तो यह सीखा कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो जाए संत के, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा घटती बढ़ती रहती हैं, तो जीवन में चाहे जितना उतार चढ़ाव हो जाए, घटना बढ़ना हो जाए, लेकिन संत को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से गुरु क्या सीखा? इतना तेज होने के बाद भी प्रातः काल सूर्य की दशा क्या होती है, दोपहर काल के समय क्या होती है, और अस्ताचल के समय सूर्य की दशा क्या होती है, तीनों का अवलोकन तो संत को भी ऐसे चाहिए कि प्रातः दोपहर सायं, अर्थात समय को जान करके उसका सम्मान करते हुए जीवन जिए। प्रातः काल जो दशा है वो दोपहर के समय नहीं रहेगी, और दोपहर के समय जो स्थिति है वो सायंकाल अस्ताचल की ओर नहीं रहेगी।
मधुमक्खी को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। मधुमक्खी को गुरु बना करके क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मधुमक्खियां पुष्प पर बैठ करके पराग को ग्रहण करती हैं, पुष्प के रस को चूसती हैं, ला करके संग्रह करती हैं और संग्रह करती हैं। एक दिन शहद निकालने वाला आता है और शहद निकाल करके लेके चला। क्या मतलब? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी मधुमक्खी को गुरु बनाकर यह सीखे कि संत को जीवन में कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संत को जीवन में कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। पतंगे को गुरु बनाया। पतंगे को गुरु बना करके क्या सीखा? जब दीपक प्रज्वलित होता है तो दीपक की लौ को देख करके पतंगा दौड़ करके आता है और उसी दीपक में अपने प्राणों को आहुति दे देता है। संत का जीवन ऐसा चाहिए कि किसी की तरफ आकर्षित होकर के माया में फंसने का कभी भी प्रयास न करे। और किसको गुरु बनाया? बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? बोले बाण बना करके, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, तो उससे ये सीखा कि ध्यान, संत का ध्यान, मन एकदम एकाग्र होना चाहिए, कभी भी भटकना नहीं चाहिए। पूजन के समय, भजन के समय, भगवत प्राप्ति के समय। और तो और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुनो, दत्तात्रेय जी ने वेश्या को गुरु बनाया, पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। और उनसे क्या सीखा? एक दिन वो श्रृंगार करके तैयार होकर के प्रातः काल प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आएगा हमारे पास। प्रातः काल से सायंकाल हो गई, कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। मन में बड़ी ग्लानि हुई, मन में वेश्या को बड़ी ग्लानि हुई। अरे यदि इतना समय मैंने भगवान में दे दिया होता तो परमात्मा मिल गए होते। सुखदेव जी कहते हैं दत्तात्रेय जी उसको अपने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिए। क्या सीखा? कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है और निराशा सुख का कारण है। इसलिए संत को जीवन में कभी भी किसी से कोई आस ही नहीं करनी चाहिए। संत को आशा का परित्याग कर देना चाहिए। और किसको गुरु बनाया? कबूतर को गुरु बनाया। कपोतो अजगरः सिंधो भृंगः मधुकृत गजः। कबूतर को गुरु बना करके क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, कबूतर और उसकी पत्नी दोनों को बच्चे जन्म लिए, दोनों से छोटे छोटे बालक। तो दोनों पति पत्नी जाते दाना चुगने के लिए खेतों में और चुग करके लाते, बच्चों को खिलाते। बच्चे भी अबोध थे, बड़े नहीं हुए थे कि पति पत्नी, कबूतर जोड़े से गया था दाना चुगने के लिए और बहेलिया आकर के जाल को बिछा दिया, खूब दाने बिखेर दिए। जब दाने बिखेर दिए तो अबोध बालक दानों को देख करके नीचे उतरे और उसी जाल में फंस गए। जब बच्चे जाल में फंस गए, कुछ देर पश्चात कबूतर सपत्नीक आया, अपनी पत्नी के साथ देखा कि बच्चे उसी जाल में पड़े तड़फड़ा रहे हैं। बच्चे जाल में पड़े तड़फड़ा रहे हैं तो पत्नी से नहीं रहा गया, मां से नहीं रहा गया, बच्चों को बचाने के लिए दौड़ करके गई और वो भी उसी जाल में फंस गई। उसी जाल में वो भी फंस गई। कबूतर ने सोचा कि जब कोई नहीं रहा, हमारे बच्चे फंस गए, हमारी पत्नी फंस गई, तो मैं ही जी करके क्या करूंगा। वो भी जा करके उसी में फंस गया। बहेलिए ने जाल को समेटा लेकर के चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी ने कबूतर को गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिया। क्या सीखा? बोले जीव यदि माया में फंसे तो फंसे, लेकिन संत को कभी मोह में आकर के नहीं फंसना चाहिए। कपोतो अजगर सिंधु, अजगर को गुरु बनाया। अजगर को गुरु बना करके क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, दत्तात्रेय जी ने अजगर से सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम।
संत को पूर्ण निर्भर हो जाना चाहिए। किस पर? भगवान पर। कर्म करने की जरूरत नहीं, केवल भगवत भक्ति करो, भगवान को मंजूर होगा, उनकी इच्छा होगी तो लाके हमको खिलाएंगे, और सबकी व्यवस्था करते हैं तो हमारी भी करेंगे। अजगर को गुरु बना लिया, सिंधु माने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले कितनी भी वैभव संपत्ति दिख जाए या आपको इंचार्ज बना दिया जाए, मालिक बना दिया जाए, लेकिन अपने धैर्य का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले समुद्र में इतने रत्नों का भंडार है, परंतु समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता। हाथी को गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हाथी को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने सीखा कि संत को अपनी मतवाली चाल में चले जाना चाहिए। पीछे कुत्ते भौंकते रहें तो भौंकें, किसी की ओर देखना नहीं चाहिए। कोई क्या कह रहा है, अगर इसकी परवाह संत करने लगा तो उसकी संतता छूट जाएगी। इसलिए हाथी को अपने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिया, और इस हाथी से यह सीखा दत्तात्रेय जी ने कि संत को कभी किसी समाज पर, समाज की बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जिस लक्ष्य की ओर जीवन निकल पड़ा है उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, कुमारी कन्या को गुरु बनाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कुमारी कन्या को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। क्या सीखा? कन्या को देखने के लिए, विवाह जब तय हुआ तो ससुराल वाले देखने के लिए आए। सासू माँ भी आई और परिवार की सब माताएं आई देखने के लिए। तो पहले तो ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे हमारा समय के साथ परिवर्तन हो रहा है कि क्या प्रभाव है, सब भूलता जा रहा है धीरे धीरे संस्कार। इतनी तैयारियां होती हैं अब के युग में, और कन्या को देखने गए, अब नहीं पसंद है, घर चले आए, खूब खर्चा हुआ, लड़की के पिता का अवाए टेलीफोन कर दिए, भैया का बताएं हमार तो बहुत मन रहा, लड़की वह नहीं मानत बा। अरे जो पूछा लड़की वह नहीं मानत रहा तो का करे, इतने पैसे वह खर्च करा दिया है? सब गए देखने के लिए, कन्या को देखा तो उसी समय सासू माँ ने कहा, देखो भैया आपकी कन्या बहुत सुंदर है, स्वभाव से इसका स्वरूप मुझको पसंद है, मैं विवाह करूंगी, परंतु एक चीज और था। क्या? अब मैं आई हूं तो इसका गुण भी देख लेती। कन्या, बिटिया तुम जाओ, कुछ भोजन प्रसाद बनाओ, कुछ भोग बनाओ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन भी कर लें, हम पूर्ण संतुष्ट हो जाए। चलो, तो कन्या तैयार हो गई, और जब उठने लगी तो सासू माँ ने निकाला अपने थैले से चूड़ी, कंगन लेकर के आई थी, 4-4 हाथ में पहना दिया कन्या के। कहा, बिटिया लो, ये शगुन है, हमारे कुल की परंपरा है, इसको धारण कर लो और कुछ जल्दी से भोग बना दो, हम कुछ ग्रहण कर लें, पालें, फिर यहां से जाएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सासू माँ ने जब कहा तो कन्या घर में आई, और जब घर में आई तो देखा कि चावल तो घर में है ही नहीं, चावल था नहीं। सासू माँ ने कहा, भोग जल्दी बना के लाओ। तो चावल होता, यदि पात्र में डाल देती, जल डाल देती, नीचे से अग्नि प्रज्वलित करती तो जल्दी कुछ बन जाता। धान रखा हुआ था, जल्दी से धान को निकाला, ले जाकर के ओखली में डाली। ध्यान दीजिएगा, पिता की मर्यादा का ख्याल जितना बेटियों को होता है, शायद उतना पुत्र को ना होता हो। ये मेरा अपना अनुभव है। जितना बेटियां पिता के सम्मान का ख्याल रखती हैं, शायद उतना पुत्र ना रख पावे। कन्या ने सोचा कि यदि जल्दी बना करके नहीं ले जाऊंगी तो सासू माँ क्या बोलेंगी कि इनके यहाँ तो चावल ही नहीं था। जल्दी से धान को निकाला, ओखली में डाला और कूटने लगी। तो कूटने लगी कि कूट करके जल्दी से डाल दूंगी, सब किसी को पता भी नहीं चलेगा, पिताजी की इज्जत भी बनी रहेगी, सासू माँ का भी कहना हो जाएगा। जब कूटने लगी तो जो कंगन सासू माँ ने दिए थे वो हाथ में खन खन की आवाज करने लगे, खन 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 बजने लगे। कन्या ने सोचा, ये आवाज जब जाएगी बाहर सासू माँ के कान में तो कहेंगे कि बताओ अभी धान कूट रही बिटिया,
दो दो कंगन निकाल दिया कन्या ने। अब दो दो बचे, फिर भी आवाज हो रही थी, खनखनाहट, एक एक और निकाल दिया। और जब अकेले बचे तो कूटने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, दत्तात्रेय उसी रास्ते से गुजर रहे थे, खिड़की से देखा इस दृश्य को, उस कन्या को अपने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिया। क्या सीखा? बोले संत को कभी भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहिए, इस खनखनाहट से बचनी चाहिए, संत को हमेशा एकांत स्थान पर रहना चाहिए, संत को कभी भीड़ में जाकर के नहीं रहना चाहिए। और भीड़ में जाओगे, संत जीवन है, तब बेकार आएगा। और वैसे भी श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंध में 19वें अध्याय 17वां श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं कि संत को, किसी आचार्य को, सत्पुरुष को मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाभिविक्ता सनो भवेत, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाभिविक्ता सनो भवेत। ध्यान से सुनिएगा। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। मात्रा मने माता, स्वस्रा मने बहन और दुहित्रा मने पुत्री। जिस स्त्री से माता, बहन और पुत्री जैसा संबंध हो, ना विविक्ता सनो भवेत, एक आसन पर एकांत स्थान में उसके साथ भी नहीं बैठना चाहिए जीव को, किसी को। माता, बहन, पुत्री के समान यदि किसी स्त्री से संबंध है आपका, तो उसके साथ भी एकांत स्थान पर एक आसन पर कभी मत बैठो। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। बलवान इंद्रियां जो हैं, बलवान इंद्रियां, ग्रामों माने समूह, जो बलवान इंद्रियों का समूह है ना शरीर में, वो बड़े से बड़े विद्वान को, वीर पुरुष को, संत को विचलित कर देता है। कभी नहीं बैठना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने गुरुओं की लिस्ट में नोट कर लिया और सीखा कि कभी भी संत को इस भीड़ में, झंझट में नहीं जाना चाहिए। झंझट में गए नहीं कि खटखट शुरू, इससे बचना चाहिए। और इससे बच करके एकांत जीवन का वास करना चाहिए संत को। और किसको गुरु बनाया? छोटे से बालक को गुरु बनाया, अबोध बालक को दत्तात्रेय जी ने। उससे क्या सीखा? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, छोटा बालक था, पिताजी घर में नहीं थे, मां थी। तो पिताजी प्रातः काल जाने लगे तो बता करके गए कि आज हमारे कुछ मित्र आएंगे हमसे मिलने, तो उनसे मिल लेना, सेवा सत्कार करना। यह बता करके तो पिताजी चले गए। और जब पिताजी चले गए, माँ घर में। माँ ने कहा, बेटा जब आपके पिता के मित्र आएंगे तो उनको स्वागत में जलपान तो कराना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, बिस्कुट नमकीन देना पड़ेगा, जैसे जिस समय का प्रचलन हो, कुछ तो जल पिलाना पड़ेगा। हाँ, तो घर में तो कुछ है नहीं। हाँ माता जी, है तो नहीं। तो बेटा ऐसा करो, देखो माँ बता रही, बेटा ऐसा करो, जाओ दुकान से कुछ ले करके आओ, कुछ ले करके आओ। तो माता जी क्या लाना है? बेटा 2 रुपए का लेना है, 1 रुपए का ले लेना, बताया, बिस्किट नमकीन जो भी बताया हो, जाओ ले करके आओ उधार। वो घर में धन भी नहीं था। माँ ने कहा बेटा उधार लेकर के आओ। देखो बेटे का एकदम निर्मल मन, स्वभाव कैसा है। बोले माँ उधार लेकर के आएंगे तो पैसा कहाँ से देंगे? माँ ने कहा बेटा सुनो, तुम लेके आओ 5 रुपए का ले लेना, और जो मित्र आएंगे पिताजी के तो वैसे तो जाएंगे नहीं, जाते समय तुमको देंगे 5 रुपया। तो जो 5 रुपया दे देंगे तुमको, तो ले जाकर के दुकान वाले का वापस कर देना, दुकान वाले का वापस कर देना, बात बराबर हो जाएगी, सम्मान भी हो जाएगा, सत्कार भी हो जाएगा आतिथ्य का, और धन भी वापस हो जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है माँ। गया दुकान से सामान उधार लिया, माँ ने जो जो बताया था लेकर के आया। पिता के मित्र आए, 2 लोग आए तो जलपान कराया गया, स्वागत सत्कार हुआ। इतने में पिताजी भी आ गए। बातचीत हो रही थी तब तक पिताजी भी आ गए। खूब ढेर सारी बातें हुई, और जब उठने लगे तो बालक इसे दूर खड़ा था। ये देख रहा था कि अब हमको 5 रुपया देंगे, अब हमको 5 रुपया मिलेगा। अब बात कर रहे हैं पिताजी से मित्र उनके, बालक खड़े खड़े देख रहा है कि अब निकाल के 5 रुपया हमको दे ही देंगे।
बातें कुछ देर जब तक हुई तब तक बालक खड़ा रहा, और जब विदा होने लगे दोनों मित्र, पिताजी के हाँ भैया आप चलो, तब आगे आगे आके खड़ा हो जाए बालक कि अब 5 रुपया देंगे। द्वार पर चले आए, फिर भी पैसा नहीं दिए बच्चे को। जब पैसा नहीं दिए चलने लगे, तब तक एक मित्र थे, जो 2 थे, तो एक ने कहा अरे राम राम राम, हम आपके बेटे के लिए कुछ लाना भूल गए, ऐसा करो, जेब से हाथ डाला और निकाला 2 रुपया, कहा बेटा लो 2 रुपया, तुम कुछ खा लेना जा करके, हम तुम्हारे लिए कुछ मिठाई जलपान नहीं लेके आए। कहा 2 रुपया ले लो खा लेना, तो बेटे ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। फिर कहा अरे नहीं बेटा ले लो 2 रुपया, हम प्रसन्नता से दे रहे, कुछ तुम्हारे लिए ले नहीं आ पाए, मिठाई बिस्कुट नमकीन, इसलिए दे रहे। बेटे ने, बालक ने कहा ना 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 हम नहीं लेंगे। तो पिता ने कहा अरे बेटा जब प्रेम से दे रहे हैं तो ले लो ना। कैसे ले ले पिताजी? माताजी ने कहा था 5 रुपया देंगे, दुकान वाले का, गुड़ वाले का देना है, बिस्किट वाले का देना है, नमकीन वाले का देना, ये तो 2 रुपया दे रहे हैं, अब 2 में कर्जा कैसे पूरा होगा? मम्मी ने कहा था 5 रुपया देंगे, अब हमको 2 ही रुपया दे रहे, तो कैसे ले ले? दत्तात्रेय जी ने कहा उस बालक को हमने अपने गुरुओं के लिस्ट में नोट कर लिया। क्या सीखा? कुछ भी हृदय में नहीं रखना संत को, एकदम मन को साफ कर देना है, जो कुछ भी हो सत्य असत्य सब बोल देना है, किसी बात को हृदय में छुपाना नहीं। संत का हृदय स्वभाव ऐसा होना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक एक जीव को गुरु बना करके दत्तात्रेय जी ने सीखा कि संत का स्वभाव कैसे होना चाहिए। बहुत वैभव धन संपत्ति हो जाए, उसको लेकर के क्या करोगे? जाओगे तो बेटा भी साथ निभाएगा केवल शमशान तक, बाकी वहां के बाद सब अकेले, इसके आगे केवल भजन ही साथ जाएगा, बस और कुछ है ही नहीं। जीवन ऐसे बीतता है, कितना भी बड़ा पद प्राप्त हो जाए। अब तो एक स्मरणीय घटना, सत्य घटना है। परम पूज्य संत स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अब तो नहीं रहे, गोलोकवासी हो गए। वो सुनाते थे कथा और ये बताते थे कि सत्य घटना है लगभग 40 वर्ष पहले की। 40 वर्ष पहले की एक सत्य घटना है कि भगवान के मिलने के बाद भी जज साहब जब भगवान का दर्शन प्राप्त किए तो सब छोड़ दिए, अपनी जज की कुर्सी से इस्तीफा दे करके चले आए वृंदावन और भगवान का भजन करने लगे। पहले बताते हैं कि लोग वृंदावन में दिखते भी थे, लेकिन अब तो भगवान को प्यारे हो गए, नहीं दिखते। तो कभी भगवान का वो दर्शन करने न जाएं, कभी भगवान का दर्शन करने न जाएं, वही द्वार पर जाएं, मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, केवल सीढ़ी पर ऐसे प्रणाम करने भगवान को। कहें भगवान मैं आपके मंदिर में अब नहीं आऊँगा। क्यों मंदिर में नहीं जाऊँगा? बोले मैं अब आपको मुंह दिखाने के लायक बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचे हैं? दक्षिण भारत में किसी कोर्ट में जज थे, दक्षिण भारत में किसी कोर्ट में जज के पद पर कार्य करते थे। तो एक घटना उनके सामने आई, एक मुकदमा। उसी परिक्षेत्र में, उसी अदालत के परिक्षेत्र में एक गांव था, वहां पर एक केवट रहता था। केवट रहता था तो बहुत सरल था, इतना सरल था, उसकी सरलता देख करके लोग उसको भोला भोला कहते थे। बहुत सरल था, कोई भी कुछ बोले तो भगवान पर अटूट विश्वास था, भगवान का पूजा पाठ करता, मंदिर में जाकर के सफाई करता। 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटे का विवाह हो गया था, बेटिया का विवाह नहीं हुआ था। तो धन नहीं था, जब घर में कोई कारोबार नहीं था तो धन था नहीं। तो बेटों ने कहा कि पिताजी ऐसा करो कि साहूकार से पैसा ले लो, ब्याज पर पैसा ले लो और हम लोग कमाई करेंगे, चुका देंगे ब्याज के सहित। ब्याज पर पैसा ले लो, हम लोग कमाने जाएंगे। अच्छा, गए, ब्याज पर पैसा लिए, बेटी का विवाह हो गया। विवाह संपन्न हो गया, बेटे दोनों कमाने गए, वहाँ से पैसा भेजा और ले जा करके
साहूकार का दे दिया पैसा, भैया ले लो, हिसाब चुकता, हाँ तो ऐसा करो चिट्ठी लिख के दे दो, हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो साहूकार ने चिट्ठी भी लिखी, दिया तो कहा देखो इसमें सब बराबर हो गया, आपने पढ़ लिया। तो पढ़े लिखे तो बेचारे थे नहीं, तो कहे महाराज अब क्या देखना, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। जब कहा हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो साहूकार के मन में पाप आ गया, मन में पाप आ गया, अरे इससे तो पैसा दोबारा लिया जा सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, जब पढ़े लाओ चिट्ठी हमको दे, तुम क्या करोगे, उसको रख दिया, कहा जाओ। समय बीता 1 वर्ष, मन में तो पाप था, उसने मुकदमा कर दिया जाके इन्हीं जज साहब के कोर्ट में, मुकदमा उसने कर दिया। अच्छा पेशी हुई, ये बेचारे गए, हाथ जोड़े खड़े, एक कटघरे में साहूकार, एक कटघरे में ये। कहा महाराज बताओ, कहा तुमने इनसे पैसा लिया? हाँ हमने पैसा लिया, वापस कर दिया। हाँ महाराज, सब एक एक पाई हिसाब बराबर, तुम्हारे पास कुछ सबूत है? फिर महाराज हम तो कुछ नहीं रखे। तो जज साहब इसकी सरलता को देख करके समझ गए कि झूठ नहीं बोल रहा होगा। साहूकार से कहा क्यों, तुम्हारे और इनके बीच में पैसा लेते समय कोई था? तो वो बोल पड़ा, अरे महाराज जज साहब और तो कोई नहीं था, ठाकुर जी थे सिवाय रघुनाथ जी के, हमारे पास कोई और था नहीं। हाँ राम जी थे बस, रघुनाथ जी थे। तो उसने बताया रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने फिर सोचा कि कोई रघुनाथ जी इनके गांव के व्यक्ति होंगे, उन्हीं के नाम सम्मन जारी कर दिया, ले जाओ उनको गवाही के लिए अगली तारीख पर पेश करो। अब सम्मन गया चपरासी लेकर के, संजोग के बाद देखिए उस नाम का कोई आदमी नहीं था उस गांव में, और किनारे गांव के एक मंदिर था। गर्मी के समय में वो चपरासी ढूंढते ढूंढते परेशान, किसी से पूछा भैया कहाँ? हाँ रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी है नहीं, वही ठाकुर जी की मंदिर है राम जी की। वो कहाँ रे मंदिर हो चाहे जो, जा करके पहुँचा मंदिर किनारे, कहा भैया सम्मन। चपरासी सम्मन लेकर के पहुँचा तो पुजारी जी ने कहा ठाकुर जी आपकी इच्छा है, आपने सम्मन मंगा लिया तो हम ले ही लेते हैं। अब ले लिए, हस्ताक्षर उस पर पुजारी जी ने कर दिया, ले जाओ। सम्मन भी ले लिया, ले जा करके भगवान के चरणों में रख भी दिया कि प्रभु आपने सम्मन मंगा लिया है तो हम क्यों परेशान हो। देखो संजोग की बात, पुकार हुई अदालत में। अदालत में जब पुकार हुई, रघुनाथ हाजिर हूं हाजिर हूं। भगवान ने एक वृद्ध का भेष बनाए, हाथ में डंडा लिए कोर्ट में पहुंच गए। जज साहब ने पूछा क्यों रघुनाथ जी आप ही हो? हाँ मैं ही हूं। तो दोनों लोग पैसे के लेन देन कर रहे थे, तो आप थे? हाँ मैं था। पैसा प्राप्त हो गया साहूकार को? हाँ पूरा पैसा प्राप्त हुआ। इन्होंने चिट्ठी भी बनाई, रसीद भी। इनके मन में पाप आ गया, रसीद उसी पुस्तक में रखी हुई है, बही में आज भी रसीद सुरक्षित पड़ी है। चपरासी को भेज करके किसान के साथ, साहूकार के साथ वो किताब मंगाई कि उसमें देखा हिसाब बराबर, चिट्ठी प्राप्त हुई। दंडित किए गए साहूकार, फटकार लगाई, दंड भी मिला उनको, और ये जो केवट था ये बाइज्जत बरी हो गया। बाइज्जत बरी हुआ, भगवान की कृपा हुई। जज साहब फैसला सुनाए, चले गए अपने विश्राम कक्ष में। अब विश्राम कक्ष में गए तो मन में ख्याल आया, अरे ये जो वृद्ध व्यक्ति आया था, इसको कैसे पता कि उस पुस्तक में रसीद रखी हुई है, सब लिखा हुआ है, हैं? चपरासी को अरे बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। अब ये तो गवाही दे करके चले गए भगवान, गवाही दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए, कोई बचे नहीं। और तो मिला बेचारा, मुकदमा जीता था, रोते बिलखते कहा बताओ अनायास हमको दुख भोगना पड़ा। अब तब तक चपरासी पहुंचा है, जज साहब बुला रहे हैं। डर के मारे बेचारा हाथ जोड़े। दोबारा फैसला सुनाने के बाद जज साहब बुला ले, हाथ जोड़े पहुंचा, कहा ये बताओ ये तुम्हारे गांव में रहते हैं? कहा नहीं महाराज हमारे गांव में नहीं रहते। अच्छा तो जिसके नाम से सम्मन जारी हुआ है वो कौन है? कहन कि जज साहब मैं बताऊं, ये वही है जिनका मंदिर है, भगवान वही हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये दशा से तो नहीं लगते थे गवाह देने वाले आपके कोई मंदिर बनवा पाएंगे, स्वरूप से तो नहीं थे, गरीब फटे पुराने कपड़े पहने वृद्ध। कहे नहीं महाराज, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है जज साहब, ये वो मंदिर बनवाने वाले नहीं है। अरे मंदिर में जो रहते हैं वही थे, हमको लगता है, और कोई था ही नहीं हमारे और साहूकार के बीच में।
पैसे का आदान प्रदान करते समय हमारे दोनों के बीच में सच बात है कि कोई नहीं था, वही भगवान को छोड़ करके। जज साहब सर पर हाथ रखे और रोने लगे। कहा ये धन्य है भाई। रो रो करके जज साहब सोचने लगे, अरे आज परब्रह्म परमात्मा हमारी कोर्ट में आए, जिनको पाने के लिए सब तपस्या करते थे। रोने लगे तो चपरासी ने पूछा कि साहब क्यों रो रहे हो? आपने तो न्याय किया है, क्यों रो रहे हो? जज साहब ने कहा कि बात वो नहीं है। अरे सुख सारद शेष, सुख सारद शेष महेश दिनेश, न ध्यान में ये कहो आते रहे। सुख सारद शेष महेश दिनेश, न ध्यान में एक आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। सब तपस्या करते हैं, सुख सनकादिक ऋषि उनके ध्यान में नहीं आते, वही परब्रह्म परमात्मा गवाही देने के लिए है। चपरासी ने पूछा जज साहब फिर आप रो क्यों नहीं हैं? आपको तो भगवान का दर्शन भी हो गया। जज साहब ने कहा नहीं, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं, सुख धोखे दरस दिए को नहीं। जज साहब ने कहा हमको दर्शन दिए, उसका कोई सुख नहीं, चले गए दुख भी नहीं है, तब क्यों रो रहे हो? चपरासी ने कहा फिर सरकार आते रहे, सुख धोखे दरस दिए को नहीं, दुख नाही हमें तजी जाते रहे। दुख तो एक बात का है, क्या? कुर्सी पे बना, एक एक करके जज साहब फिर रो दिए। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। अरे एक दिन जिसकी अदालत में पूरे संसार को जाना है, वो सामने गवाही देने आया, मैं इतना अभागा समझ नहीं पाया, उसके सामने जज बन करके मैं बैठा रहा। दुख सिर्फ इस बात का है, उसी समय जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगा, और सीधे चले आए वृंदावन। और वृंदावन में आकर के मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम करते और बोलते प्रभु मैं तो तुमको मुंह दिखाने के काबिल अब हूं ही नहीं। और जब तक जीवित रहे भगवान को प्रणाम करते, यही ब्रज रज में अपने जीवन को बिता दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब परिवार बढ़ा यदुकुल का, तो ही जाम्बवती का बेटा सांब जो है दुष्ट स्वभाव का था, पेट में कपड़ा बांध लिया। चतुर्मास के समय कुछ संत लोग आए थे विचरण करने, तो यदुकुल के और बच्चों को लेकर के पेट में कपड़ा बांध करके स्त्री का वेश बनाया और संतों के पास जाकर के हष्ठी ठिठोली करने लगा, परीक्षा लेने लगा उनकी। बोला महाराज ये बताओ कि इसको बेटी होगा कि बेटा? संतों ने जो ही देखा, कहा जब परीक्षा लेने आए हो हमारी, तो जाओ इसको न बेटी होगी न बेटा, इसको एक लोहे का मूसल होगा, उसी से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। जब श्राप मिल गया, भागे भागे आए, पेट के कपड़े को खोला तो देखा एक लोहे का मूसल। किसी को बताया नहीं, क्रूर जी के पास गए तो उसको कुटवा करके खूब चूरा करा कर समुद्र में फेंक दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया, उफान, समुद्र में लहर आई, तो जो चूर्ण था लोहे का आकर के किनारे एक घास, ऐरक नाम की घास बन करके जमा, और जो छोटा सा खंड बना था टुकड़ा, उसको एक मछली ने निगल लिया। मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने जब मछली को पकड़ा, पेट को चीरा, तो वो टुकड़ा मिला उसके पेट से, तो उसको अपने बाण पर घिस करके लगा लिया, नुकीला बना करके। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इतने उन्मत्त हो गए थे यदुवंशी
यदुकुल के लोग इतने यदुवंश इतने उन्मत्त हो गए थे कि अब तुम मदिरापान भी करने लगे। भगवान का समय काल पूर्ण हुआ। अर्जुन को बुलाया भगवान ने, कहा अर्जुन सारी गोपियों को ले जा करके राधा रानी के चरणों में छोड़ देना, अब हमें स्वधाम जाने का समय आ चुका है, अब मैं आ नहीं रहूंगा। सारे देवताओं को, बलराम जी को, सबको आदेश दिया, सब लोग हमसे पहले अपने अपने स्थान को पहुंच जाओ। 135 वर्ष पूर्ण हुए भगवान के जीवन के। खूब मदिरा पान किया यदुवंशियों ने, और मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए। जब मदिरा पान कर लिए तो एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते करते सब लोग पहुंचे कहां? समुद्र के। अब द्वारिका तो समुद्र में थी ही, किनारे पहुंचे और जो घास जमी थी उसी को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित देखते ही देखते पूरे यदुकुल का संहार हो गया, कोई नहीं बचा। अपने सामने भगवान ने सबका संहार कर दिया। और अर्जुन को बताया कि हमारा जो सारथी है अर्जुन दारुक, उसको बता देना, जो बच्चे हैं सबको बता देना, हमारे पर स्वधाम जाने के बाद इस द्वारिकापुरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। सब लोग उसको शीघ्र शीघ्र छोड़ दें। भगवान भी वहां से निकल करके आए, कदम के नीचे एक पैर पर दूसरे पैर को रख करके विराजमान हो गए। जब पैर रख करके बैठे तो भगवान के चरणों में वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम आदि चिन्ह बने हैं, वो चमक रहे थे। उस चमक को दूर से उस बहलिये ने देखा, जो बाण में लगाया था वो लोहे का तिनका, देखा तो उसको लगा कि कोई हिरण है जिसके नेत्र चमक रहे हैं। दूर से ही उसने प्रहार किया, और जब प्रहार किया तो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। दौड़ करके शिकार को पकड़ने जब आया वो तो देखा भगवान के हाथों, भगवान के पैर में बाण लगे हुए, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु क्षमा करें। भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, तनिक भी चिंता मत करो, यह तो होना ही था। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान भी जब परब्रह्म परमात्मा है, जन्म लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, तो अपने द्वारा बनाए गए नियमों का उन्होंने भी पालन किया। प्रकृति के जितने नियमों को भगवान ने बनाया सबका पालन किए, सिखाए, सबको पालन करना चाहिए। परमात्मा थे, चाहते तो बदल सकते थे ना। तो जब भगवान भी पालन किए हैं जन्म लेकर के परब्रह्म परमात्मा होकर के, तो हम लोग विचलित क्यों हो जाते हैं? उनको भी तो, हमको भी तो स्वीकार करना चाहिए। हे प्रभु, जो भी है सुख दुख आपका दिया हुआ, तो मैं उसमें प्रसन्न हूं। हमारे अभी 15-20 दिन पहले उनका देहावसान हो गया। हमारे बड़े शुभचिंतक थे, बहुत स्नेह करते थे हमसे। वो हमेशा बोलते, जब हम उनसे मिलते, महीने 2 महीने में कभी भी मिलते, तो कहें कि महाराज अब तो जीवन भगवान की ओर चल रहा है, वृद्धावस्था आ गई है, तो मैं भगवान से पूजन के समय यही कहता हूं कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है गोविंद, मैं भी उसी में राजी हूं जिसमें तुम राजी हो, और सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान ने कहा ये हमारी मर्जी से हुआ, तुम्हारा कोई दोष नहीं। इतने में दारुक सारथी आ गया, उसने देखा रे राम राम, उद्धव जी आ गए। जब उद्धव जी आए तो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, उद्धव जी सुनो, ये मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, जब विदुर मिले तो उसको समझाना, हमारे जाने का वो शोक ना करे। भगवान ने बताया कि मैं जाने के बाद भी चराचर संसार में समान रूप से व्याप्त रहता हूँ। खंगवायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिं कि सत्वान दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम
यद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। हर जगह मैं खंग वायुमग्निम सलिलम महिम च, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में, जल में, तत्व में, एक एक कण में मैं पूर्ण रूप से हूँ। और जो मेरी भक्ति करेगा तो भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र सैषा सजेव काल। जो सच्चे हृदय से भक्ति करेगा तो जैसे भूख के लगने पर एक एक ग्रास ग्रहण किया जाए मुख के द्वारा तो आत्मा को तृप्ति होती है, क्षुधा तृप्त होती है, उसी प्रकार से भक्ति तुष्टि पुष्टि कृष्ण पायो नुघासम, मन संतुष्ट हो जाएगा। उपदेश दिया भगवान ने उद्धव जी को और कहा सुनो। अर्जुन को कहा गोपियों को ले जाकर के राधा रानी के चरणों में छोड़ देना। अर्जुन गोपियों को लेकर के जा रहे थे और कोलभिल्लों ने लूट लिया। गांडीव हाथ में है, अर्जुन उठा करके मारना चाहे लेकिन उठा नहीं। उसी समय अनुभूति हुई कि युद्ध तो हम नहीं गोविंद कर रहे थे। भिल्ले लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को आज ये अनुभूति हुई जब भगवान हमारे बीच नहीं रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान एकदम ध्यान मग्न अवस्था में आशीर्वाद देते हुए दारुक सारथी को कहा तुम मोह का शोक का बिल्कुल परित्याग कर दो और अब हम अपने धाम को जाएंगे। और देखते ही देखते भगवान के शरीर से एक दिव्य पुंज निकला और परब्रह्म परमात्मा अपने पूर्ण काल जीवन को लीला को करते हुए परधाम को गमन करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय। भगवान अपने धाम को गए। सुखदेव जी ने कहा हे राजा परीक्षित, 7 दिवस कथा सुनते हो गया आपको, अब ये बताओ कि आपके मन में कोई और संदेह रह गया है क्या? अभी भी देहाभ्यास बचा है आपको? अब भी कुछ रह गया? महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव नहीं, अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। अब मुझे पूरी अनुभूति हो गई कि मैं शरीर नहीं, अस्थिमांस नहीं, रक्त मज्जा नहीं, वसा नहीं, प्रकृति नहीं, जड़ चेतन नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ और मेरा पति सिर्फ परमात्मा है। मरता तो केवल शरीर है, यही शरीर मरेगा, यही जन्म लेगा, हमारी तो मृत्यु अब होनी ही नहीं है, मैं तो अमर हो गया। कहा और कोई भ्रम? कहा अब कोई भ्रम नहीं है। जब परीक्षित ने कहा अब कोई भ्रम नहीं है, सुखदेव जी आसन से उठ करके खड़े हो गए। जब आसन से उठकर खड़े हो गए, साष्टांग प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, बाकी सब संतों ने, और प्रणाम करके पुनः गुरुदेव को प्रणाम करके विदा करेंगे। सब लोग मेरे साथ सुखदेव जी को प्रणाम करेंगे, फिर कथा की ओर चलेंगे। बोले सुखदेव भगवान की जय। हाथ जोड़ करके सब खड़े हो गए, सुखदेव भी खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो। करुणानिधान भगवान की जय। सुखदेव जी उठे, आशीर्वाद दे करके कुछ दूर चले और चल करके अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए, सुखदेव जी चले गए। इतने में जनमेजय पहुंचे। महाराज परीक्षित के पुत्र, 7वां दिवस है, चारों तरफ सैनिकों को लगा दिया गया, कोई भी मिलने नहीं पाएगा। और ज्यों ही गुरुदेव गए, महाराज परीक्षित उसी आसन पर बैठे, अपने
आत्मा को निकाल करके भगवान के चरणों में तो लगा चुके थे, केवल शरीर बचा था। जब ये पता चला कि आज महाराज परीक्षित का 7वां दिन है, भागवत कथा विराम हो गई, श्राप के अनुसार तक्षक चला वहां से, जहां निवास था वहां से चला सर्पदंश करने के लिए। क्यों? ब्राह्मण का श्राप है, राजा परीक्षित को सर्पदंश होगा। तक्षक वहां से चला, यहां पहरेदारी बढ़ गई। अब लोग थाली में पुष्प लेकर के आवे, बड़ी पहरेदारी है, परीक्षित का दर्शन करें, सब लोग पुष्प अर्पित कर दें। महाराज परीक्षित का तो केवल शरीर बचा है, आत्मा तो परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। तक्षक जब चला वहां से तो रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। कहा, क्यों महाराज, कहां जा रहे हो, कहां चले? ज्योतिष के उद्भट विद्वान थे पंडित जी। कहा कि आपको पता है मैं तक्षक को महाराज परीक्षित को डसने जा रहा हूं। आप कहां जा रहे हैं पंडित जी? सर्प ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं? कहा, आप जब डसने जा रहे हो तो मैं उनको जिलाने जा रहा हूं। महाराज ने कहा, मैं जिलाने जा रहा हूं। सर्प ने कहा, अच्छा आप जिला दोगे? हाँ बिल्कुल, जब आप डस करके उनको मृत्यु को प्राप्त करा दोगे तो मैं जिला करके प्राण दे दूंगा उनको, चिंता मत करो आप। तो कहा, हमारी आपकी परीक्षा हो जाए? कहा बिल्कुल। सामने पीपल का हरा भरा वृक्ष था, सर्प ने फुफकार लगाई, वृक्ष सूख गया, हरा भरा वृक्ष सूख गया। कहा, देखा? पंडित जी ने कहा, देख तो लिया, जल निकाला हाथ, अभिमंत्रित किया, और जो ही जल को फेंका वृक्ष पर, पुनः वृक्ष हरा भरा हो गया। कहा, देखा आपने? आप मारेंगे, मैं जिला दूंगा। तक्षक ने कहा, पंडित जी मैं मान गया, आपकी तपस्या में शक्ति है, तप बल विप्र सदा बरियारा, लेकिन ये बताओ विधाता ने जो लिखा है क्या उसको मेटना चाहते हो? क्यों? अरे आप जिला दोगे, मान लीजिए आपको कुछ बहुत धन मिल जाएगा, क्या करोगे महाराज? जरा ये विचारो ज्योतिष में कि कितनी देर आयु बची है महाराज परीक्षित की, कितनी देर बची है। अब पंडित जी ने ज्योतिष लगाया, ग्रहों को नक्षत्र निकाला। कहा, भैया आधी घटी आयु और बची। आधी घटी का मतलब 24 मिनट की एक घटी होती है, और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो आधी घटी का मतलब 12 मिनट शेष। कहा, महाराज जब 12 मिनट आयु शेष है तो उनको जिला के क्या करोगे आप? अरे महाराज आप जाओ, अपना कार्य करो, हमको जाने दो। तक्षक ब्राह्मण से विदा लेकर के चला और यहां पहुंचा। जब पहरेदारों को देखा तो तक्षक सोचा मैं जाऊंगा कैसे, एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, छोटे से कीड़े का पुष्प में जाकर के बैठ गया, पुष्प में जाकर के बैठ गया। जो थाली में पुष्प लेकर के लोग दर्शन करने जा रहे थे, उसी पुष्प में बैठ करके पहुंचा, और जो ही परीक्षित के शरीर के सामने प्रस्तुत हुआ, अपना पूरा बड़ा स्वरूप धारण करके फुफकार लगाई, और फुफकार लगाई तो राजा परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। आत्मा तो भगवान के चरणों में पहले ही विलीन हो चुकी थी। गुरुदेव सुखदेव जी का पूजन हुआ, सुखदेव जी अपने धाम को प्रस्थान किए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब 7 दिवस हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत, और ये सागर है। कोई अगर कहे कि हम पूरी भागवत सुना दिए, गलत बोल रहा है। अरे वो बोल नहीं सकता, क्या भागवत सुनाएगा? भगवान जैसे हृदय में बैठ करके बोलते हैं वही वाणी निकलती है, यही सत्य है। तो प्रभु जी 7 दिवस भागवत भगवान ने जो बैठ करके हृदय में प्रेरणा दिए और जो बोले हमारे मुख से, वही कथा हम आप सबको सुनाने का केवल प्रयास किए हैं। कथा सुनाने में आज के 7 दिवस में कोई त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। और हमारे साथ सहयोगी आचार्यगण, वाद्यंत्र के सब लोग, परिवार के सभी सदस्य खूब श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का पूजन किए। भागवत भगवान का मंडपस्थ सारे देवी देवताओं का पूजन हुआ, और व्यास पीठ पर बैठ करके जो भगवान ने हमारे हृदय में प्रेरणा दिया, वही हम आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास किए। कथा के माध्यम से फिर कभी अवसर मिला तो जो कथाएं नहीं बोल पाया हूं, जो छूट गई,
क्योंकि कथा इतनी है कि संभव नहीं है। सप्त आह का मतलब सप्त माने 7, आह माने दिन, 7 दिवस प्रातः काल पर्यंत सायंकाल तक भगवान का पूजन, पारायण, पाठ, कथा जो भगवान ठाकुर जी कराए, हृदय में प्रेरणा दिए, आपको परीक्षित रूप में मुख्य यजमान को बैठा करके कथा करवाए भगवान। उसके लिए मैं यजमान का, यजमान पूरे परिवार का, ये लोग बहुत सेवा किए, खूब हृदय से प्रसन्न हूँ और भगवान को हृदय से धन्यवाद और प्रणाम कि प्रभु जी हमको इस लायक समझ करके इस व्यासपीठ से कथा सुने। सब लोग हमारे साथ भागवत के विराम श्लोक को बोल करके भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर संकीर्तन के पश्चात आरती होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सत्य को प्रणाम करके वेद व्यास जी ने भागवत प्रारंभ किया था, मंगलाचरण किया था और नमः सत्य को प्रणाम करके सत्यम परम धीमहि प्रणाम करते हुए सत्य को, भागवत को विराम किया है। विराम श्लोक, अंतिम श्लोक सब लोग हमारे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापस्य प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापस्य प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परम, तं हरामि। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परम। बोलो भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। सभी श्रोतागण को हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने अमूल्य समय निकाल करके कथा को श्रवण किया। भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए, मन में अविरल भक्ति बहती रहे। सब लोग हमारे साथ भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर भागवत भगवान के सब लोग आरती करेंगे। सब लोग संकीर्तन बोलेंगे। मिला नर तन करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मिला नर तन करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मिला नर तन करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मिला नर तन करो कीर्तन, इसी के वास्ते हरा धन राम रथ घोड़ा, न तेरे साथ जाएगा। धरा धन राम रथ घोड़ा, न तेरे साथ जाएगा। चलेगा साथ में केवल प्रभु के नाम का सुमिरन। चलेगा साथ में केवल प्रभु के नाम का सुमिरन। मिला नर धन करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मिला नर धन करो कीर्तन, इसी के वास्ते जीवन। मोह के बसीभूत होकर प्रतिज्ञा भूल बैठे हो। मोह के वशीभूत होकर प्रतिज्ञा भूल बैठे हो। मोह के वशीभूत होकर प्रतिज्ञा भूल बैठे हो। मोह के वशीभूत होकर प्रतिज्ञा भूल बैठे हो। विमुख भगवान से होकर बिना भक्ता अपना जीवन। मिला भगवान से होकर हलाक काम का जीवन। मिला नर करो कीर्तन, किसी के वास्ते जीवन।
मिला नर्तन करो कीर्तन किसी के वास्ते जीवन। किया इकरार था तुमने प्रभु से गर्भ के अंदर, किया इकरार था तुमने प्रभु से गर्भ के अंदर। छुड़ा लो नाथ संकट से करूँगा आपका सिमरन, छुड़ा लो नाथ संकट से करूँगा आपका सिमरन। मिला नर्तन करो कीर्तन किसी के वास्ते जीवन। मिला नर्तन करो कीर्तन किसी के वास्ते जीवन। मिला नर्तन करो कीर्तन किसी के वास्ते जीवन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, भगवान की आरती। सावधान। हेलो, हाँ, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायोश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत। आज्यं श्याम सुंदर तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे। प्यारी बंसी मन को मोहे, प्यारी बंसी मन को मोहे। की छवि मैं भली भली गाऊं देव छवि मैं भली भली गाऊं। है गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणन में शीश झुकाऊं, चरणन में शीश झुकाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप, नाथ अनाथ
आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि मैं मन में बसाऊं, प्यार कभी मैं मन में बताऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरदास के प्यारे तुम ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो, गल छवि के दर्शन पाऊं, युगल कभी के दर्शन पाऊं, भाट बिहारी तेरी आरती गाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती बोलो भागवत भगवान की जय, जयकारा जोर से लगाएं भाई। आज के आनंद की जय, यज्ञ भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, केंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, पावन शंकर भगवान की जय, महारानी की जय, भवानी की जय, मैया की जय, राज प्रयाग की जय, परमहंस महाराज की जय, प्रतिष्ठित मंडपस्थ पूजित देवी देवता की जय, समाज की जय, और पुरंदर की जय, अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय, और भगवान की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सबके पास आरती और प्रसाद पहुंच रहा है। सब लोग आरती ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के भजन को श्रवण करते रहें। कल अष्टम दिवस भगवान के पूजन के बाद हवन का कार्य संपन्न होगा। आए हुए सभी श्रोतागण आकर के हवन में सम्मिलित हों, भगवान के इस यज्ञ के पुण्य के भागी बने। सब लोग समय से कल उपस्थित हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके कथा का लाभ प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, हवन का यज्ञ प्रसाद ग्रहण करें। जय जय श्री राधे। सब लोग आरती और प्रसाद में भजन श्रवण करें। श्री राधे श्री राधे। जब भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के प्रेम की कद्र नहीं किए तो राधा जी उनसे क्या कह रहे हैं? ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे
ओ सांवरे बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कि हे मोहन, जब मैं श्याम बन जाऊंगी और तुम राधा बनोगे ना, तो प्रेम की पीड़ा क्या हो। तो यहाँ भागवत कथा चल रही थी, आप लोग आए, कथा में शामिल हुए, भगवत भक्ति मिली, कथा का आनंद आया और आपके आने से इस स्थल का, स्थान का गौरव बढ़ा। अब गुरुजी बहुत दिव्य कथा कहे, कथा में कोई त्रुटि नहीं रही। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत चरण वंदन करते हैं। भगवान आपको दीर्घायु करें और ऐसे दिव्य कथा कहते रहें। आपके बारे में दो शब्द, मोहन माधव नंद के नंदन, मोहन माधव नंद के नंदन, हे यशोदासुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, एहो मुकुंद किरीटी सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, असस दुशासन का करी है हरि हरदा। और परिवार में क्या रहे, कुशल यो क्षेम राहे, व्रत राहे, नेम राहे, आपस में प्रेम राहे, सबका उदारदा, मन निर्दोष राहे, आपन भरोस राहे।